एक छोटे से गांव में मोहन नाम का किसान अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। दशहरे के अवसर पर उनके गांव में मेला लगता है। सरला का भी मन मेला जाने को करता है और वह कहती है, अजी सुनते हो, गांव में मेला लगा है, मेरा भी मन कर रहा है चलने का। तब मोहन कहता है, अरे भाग्यवान, तैयार हो जाना, शाम को मेला चलेंगे। सरला कहती है, ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, घर जल्दी आना। शाम होते ही मोहन अपनी पत्नी सरला के साथ मेले के लिए निकल जाता है और बातें करते हुए जाते हैं कि वहां से क्या क्या लेकर आएंगे। मेले में दोनों घूमते फिरते हैं। तभी सरला की नजर दो रखे घड़ों पर पड़ती है और सरला कहती है, अजी देखो, घड़े बिक रहे हैं, इन घड़ों को ले लो तो तुम्हें नदी से पानी लाने में आसानी हो जाएगी। क्या सोच रहे हो, कुछ तो बोलो। मोहन, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, इन घड़ों को ले ही लेते हैं, सही दाम में भी मिल जाएंगे और काम में भी आएंगे। मेले से घड़े लेकर मोहन उसकी पत्नी सरला घर वापस आ जाते हैं। रोज सुबह मोहन घड़ों को अपने कांधों पर रखता और धीरे धीरे नदी की ओर निकल पड़ता। नदी का रास्ता मोहन के खेतों की ओर से गुजरता था। जैसे ही नदी के पास मोहन पहुंचता, घड़ों में पानी भरता है और फिर से दोनों घड़ों को अपने कांधे पे रखता और फिर धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की ओर आ जाता। ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता। सुबह उठकर मोहन घड़े लेता, उनको अपने कंधे पे रखता, नदी में जाता, नदी से पानी भरता उन घड़ों में और घड़ों को लेकर कंधे पे रखता और घर वापस आ जाता। मोहन समझ गया था कि एक घड़े में दरार है, जिस कारण उसका पानी निकलता रहता है, पर मोहन ये बात किसी से नहीं कहता। सरला बहुत गुस्सा होती है, कहती है, तुम इन घड़ों को फेंक क्यों नहीं देते हो? जब इसमें दरार है, तुम इतनी मेहनत से सुबह उठकर नदी के पास जाते हो, पानी लाते हो, पर ये घड़ा तो सारा पानी ही फैला देता है। तुम इस घड़े को उठा के फेंक दो। सरला की बात सुनकर फूटा घड़ा रोना शुरू कर देता है। तभी सही वाला घड़ा पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, मुझे बताओ। फूटा घड़ा कहता है, मालकिन सही कह रही हैं, मेरे कारण मालिक का बहुत समय बर्बाद होता है। मैं रोज पानी उनका बर्बाद कर देता हूँ, जिस कारण आज उनको इतना सुनना पड़ रहा है। मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। फूटे घड़े की बात सुनकर रमेश अपनी पत्नी सरला के साथ कमरे में आता है और फूटे घड़े से कहता है, कौन कहता है कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है और तुम किसी काम के नहीं हो? तुम तो मेरे लिए बहुत काम के निकले। जानते हो, जब मैं तुम में पानी भर के लाता था, मैं तभी समझ गया था तुम में दरार है और तुमसे पानी निकलता है। इसलिए मैं तुम्हारा मुंह हमेशा फूलों वाले बगीचे की तरफ कर देता था। वो फूलों का बगीचा हमारे पड़ोस में रहने वाले श्याम जी भाई का है, जो कि कुछ कारणवश कई दिनों के लिए शहर गए हुए हैं और उनका बगीचा सूख सकता था, और तुम्हारे कारण आज वो बहुत हरा भरा है। और जानते हो, जब आज श्याम जी भाई शहर से लौटे, वो अपने फूल के बगीचे को देख के बहुत खुश हुए और मुझसे बोले, इन फूलों को मैं शहर में जाके बहुत ऊंचे दामों में बेचूंगा और जो भी मुनाफा होगा मैं तुम्हारे साथ आधा आधा बांट लूँगा। तो बताओ ना, तुम तो मेरे लिए बहुत काम के निकले, इसलिए कभी ये मत कहना कि तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, समझे? मुनाफे के जो पैसे मुझको मिलेंगे, उससे मैं विभिन्न विभिन्न प्रकार की अच्छी अच्छी खादें अपने खेतों के लिए लाऊंगा, जिससे मेरे खेतों में और अच्छी फसलें उगेंगी और जिनको मैं और अच्छे दामों में बेचकर मुनाफा कमाऊंगा। तुमने मेरी बहुत मदद करी है, ये सब तुम्हारे ही कारण संभव हुआ है। इस कहानी से हमने सीखा कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी या खूबी होती है। हमें अपनी कमियों से निराश होने की बजाय अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए और उनका उपयोग अपनी व दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। धन्यवाद।